चौथा नंबर 3.5 का चौथा क्या कहा जा रहा है? एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। ठीक है, क्या है? ए और बी है। देखिए एक राजमार्ग है, दो स्थान है, एक ए और बी। ठीक है, चलिए यह देखिए क्या कहा जा रहा है? 100 किमी दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक ना कितना 100 किमी दूरी पर, कितना 100 किमी। ठीक है, 100 किमी दूरी पर एक कार, ठीक है, एक कार ए तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। सुनो ना, ये वो कार यहाँ से, ठीक है, ये कार है, ये कार है, ठीक है, एक ही समय में यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है। आइए को बी से, ठीक है, ये यानी चलना प्रारंभ कर रहा, दोनों ही एक ही दिशा में जाएगा। ठीक है, चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से मान लीजिए ये कभी 20 के स्पीड में है, ठीक है, ये कितना 50 के है, लेकिन ये कभी 50 में आ रहा है, तो ये कभी 10 में। ऐसे भिन्न पांचों हो सकता है, कभी रुकाइए देता होगा। ठीक है, भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, कितना मिलते हैं? 5 घंटे पश्चात। ठीक है, तो दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेकिन आज में थोड़ा सा इसमें कमी है। ठीक है, अब उसके बाद ये वो कथन हो गया, ये वो कथन दे रहा विपरीत दिशा में। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट फ्रेंड पढ़िएगा ना मैथ, ठीक है, उसमें दिया हुआ। ठीक है, वो बहुत सवाल है, लेकिन 2 लाइन आगे वो लिखा हुआ विपरीत दिशा में भी जा रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा में जाएगा तो घटाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए लिखेंगे यहाँ पर माना कि मिटा दे, माना कि एक कार की माना कि एक कार की चाल, ठीक है, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। ठीक है, वैसा ही तथा चाले न कर ज्ञात करने के लिए। हाँ, ठीक है, तथा बी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए देखिए दोनों देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो टोटल दूरी कितना तय कर रहा है? 100 किलोमीटर। ठीक है, उसका विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा में 5 घंटा बाद मिलते हैं। ठीक है, कितना? 5 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, विपरीत कर रहा है। यह देखिए हम क्या कर रहे हैं, यानी चाले यानी एक के x है, y यानी b के क्या है? y है। हम इसमें 5 से गुना करेंगे, 5 घंटा कर रहा है इसलिए 5x। ठीक है, उसके बाद इसमें भी करेंगे, क्या होगा? 5y। ठीक है, लेकिन वो विपरीत है इसलिए कौन सी माइनस, बराबर दूरी उतना ही तय कर रहा है। ठीक है, दूरी कितना? 100 है। ठीक है, देखिए यहाँ 5 कॉमन आएगा, क्या होगा? x माइनस y बराबर 100। 25 चौका 100, 20 पंचे 100, x माइनस y बराबर 20। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से तो बन जाएगा, लेकिन हमको सुविधा कौन सी में होगा? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को कौन सी करने पर? जोड़ने पर।
हाँ ठीक ना। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जोड़ने पर मिलता है। ये चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, मूव ऑन। देखिए x प्लस वाई बराबर में 100, क्या है उसके बाद x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, कट जाएगा, क्या होगा, एगो x 2x बराबर 120। ठीक है, क्या होगा, x बराबर 120 बटे 2, x बराबर 60। ठीक है, चले देखिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में 2 में रखने पर देखें, यहाँ समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 20। x का मान क्या है, 60 माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस वाई क्या होगा 20, प्लस में नहीं जाएगा तो माइनस में। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस वाई घटेगा तो माइनस 40, माइनस में गए हो, y बराबर 40, y बराबर कितना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः ए कार की चाल बराबर कितना, एक को देना ना, तो x का मान कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा बी कार की चाल बराबर कितना, y का मान कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट चलो याद क्या, सुनो ना, देखो पंचमा क्या कहा जा रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, दूसरा का शर्त कहा जा रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो आयत की बीमारी के बीमा माने भुजा। ठीक है, तो भुजा के आयत में कथी कथी नाम रहा। ठीक है, चले देखें ने लिखेंगे, माना कि आयत का क्षेत्रफल बराबर हम माना कि आयत का लंबाई बराबर x मीटर, कितना, x मीटर। ठीक है, तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, एक आध गो के जाएंगे ना, पीछे पीट देंगे। तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। देखें न, हम सभी लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है,
चलिए देखिए लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y, ठीक है। क्या होगा x में y से गुना होगा xy, ठीक है। चलिए आप प्रश्न से प्रश्न क्या कहा जा रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा कब हो जा रही है, शर्त दे रहा है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई को ने x कम करना है, x माइनस 5 कम ऐसे ना होगा। चलिए उसको देखे करा कौन सी चौड़ाई, चौड़ाई ये देखे चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। बढ़ाना चौड़ाई क्या है y, बढ़ाना इन्हें प्लस कीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए उसका करा क्षेत्र यानी शुरू में करा था क्षेत्रफल कितना 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल यह है x माइनस वाई, तो यानी x y माइनस, ठीक है। चलिए देखिए अभी इससे इसमें गुना कीजिए, इससे इसमें गुना कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए हम बनाते हैं, इससे इसमें करेंगे, इससे इसमें करेंगे प्लस, ठीक है। इससे इसमें करेंगे माइनस, इससे इसमें करेंगे माइनस, बराबर xy माइनस, ठीक है। चलिए यह देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में कट जाएगा, अरे कटेगा ना, कैसे कटेगा वो भी हम बता दे रहे हैं। प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में जाएगा, दोनों घट के 0 ना हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। क्या बचा देखिए कि माइनस में बराबर को नहीं जाएगा तो प्लस में, क्या इन्हें बचा 3x, ठीक है। माइनस 5y बराबर 9, माइनस 9 उन्हें जाएगा तो प्लस में, ठीक है। क्या होगा 3x माइनस 5y बराबर कितना, समीकरण नंबर, ठीक है। बात न करो, देखिए उसके बाद क्या है दूसर का शर्त, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। देखिए लंबाई को कितना 3 इकाई, ये x प्लस 3 लंबाई है ना, x है ना, x प्लस 3 और चौड़ाई को कितना 2 इकाई, यानी चौड़ाई क्या है y प्लस 2, ठीक है। तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, सॉरी 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। कितना 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है, बढ़ना यानी प्लस कीजिए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या है xy, इसमें बढ़ा देना कितना 67, ठीक है। चलिए यह देखिए इस टोटल से इसमें गुना कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिए xy, इससे इसमें, अरे इससे तो इसमें होगा, इससे इसमें 2x, इससे इसमें 3y, इससे इसमें 6 बराबर xy प्लस 6, xy 67 है, ठीक है। चलिए xy से xy कट जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 3y 67, प्लस में उन्हें जाएगा तो माइनस 6, क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण नंबर, क्या करना है, देखिए हमको x के काटना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा समीकरण 1 में ना और 2 से गुना कीजिएगा, ठीक है। समीकरण यानी समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 3 में यानी 2 में कितना से 3 से, लेकिन हम वैसे नहीं करने जा रहे हैं, हम इसको काटेंगे y वाला के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में ना 1 में और 3 से, ठीक है।
आज समीकरण 2 में 500, ठीक है। हाँ, गुना करने पर समीकरण 1 में देखो ने, समीकरण 1 में कितना से 3 से तथा समीकरण 2 में कितना से, अरे 2 में कितना 5 से गुना करके कौन सी करने पर, जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर। चलो देखिए क्या है, सुनो ना, देखिए इसमें कितना से करना है, 3 से, 3 से ना समीकरण इसमें 3 तिहाई 9x, अब 5 में 3 से तो 15y बराबर 6 में 3 से 18, ठीक है। समीकरण इतना में देखो 5 से 5 दूना 10, 5 तिहाई देखो इसमें 61 में 5 से 6 5 30, यानी कितना होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए कट जाएगा, ये जुटेगा क्या, 19x बराबर 8 को 5 को 13 को 0 को 1 को 1 को हासिल कितना है 1, 2 हो जाएगा यानी 3, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, चलिए देखिए ध्यान दीजिए क्या होगा, x बराबर यानी 323 बटे 19, ठीक है। देखिए 19 यानी 17 में तो भी कट जाएगा, ठीक है। देखिए जिनको नहीं समझ में आया होगा क्या कीजिएगा, इतना में ना 19 से भाग कीजिएगा, ठीक है, इतना ही मरतबे कटेगा, समझे। चलिए देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चले देखिए समीकरण 1 क्या था, यहाँ पर 3x माइनस 5y, ठीक है। देखो x का मान 17 है, 3 गुने 17 माइनस 5y बराबर 6, ठीक है। क्या होगा 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6, क्या हो जाएगा यहाँ पर 5y माइनस 5y प्लस में बराबर बन जाएगा तो 6 माइनस 51, क्या हो जाएगा -5, घटेगा तो क्या होगा -45, ठीक है। y बराबर माइनस में गए हो, y बराबर 45 बटे 5, तो 5 के पर क्या था पढ़ेंगे तो 45 आएगा, क्या था, ठीक है। तो लिखेंगे अतः आयत का लंबाई क्या मानते हैं, x का मान क्या है 17 का थी मीटर तथा यानी आयत का चौड़ाई बराबर कितना 9 मीटर, नोट कीजिए।